ओम श्री परमात्मने नमः। द्वितीय अध्याय प्रथम खंड। साधु दृष्टि से समस्त साम की उपासना। ओम। समस्त साम की उपासना निश्चय ही साधु है। जो साधु होता है उसको साम कहते हैं और जो असाधु होता है वह असाम कहलाता है। इसी विषय में कहते हैं, जब कहा जाए कि अमुक पुरुष इस राजा आदि के पास साम द्वारा गया तो ऐसा कहकर लोग यही कहते हैं कि वह इसके पास साधु भाव से गया, और जब यूँ कहा जाए कि वह इसके पास असाम द्वारा गया तो इससे लोग यही कहते हैं कि वह इसके यहाँ असाधु भाव से प्राप्त हुआ। इसके अनंतर ऐसा भी कहते हैं कि हमारा शाम यानी शुभ हुआ, अर्थात जब शुभ होता है तो आह बड़ा अच्छा हुआ ऐसा कहते हैं, और जब ऐसा भी कहते हैं हमारा असाम हुआ, अर्थात जब अशुभ होता है तो अरे बुरा हुआ ऐसा कहते हैं। इसे इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष साम साधु है, ऐसी उपासना करता है, उसके समीप साधु धर्म शीघ्र ही आ जाते हैं और उसके प्रति विनम्र हो जाते हैं। द्वितीय खंड पंचविधि सामोपासना। लोक में 5 प्रकार के साम की उपासना करनी चाहिए। पृथ्वी हिंकार है, अग्नि प्रस्ताव है, अंतरिक्ष उद्गित है, आदित्य प्रतिहार है और घूलोक निधन है। इस प्रकार ऊपर के लोकों में साम दृष्टि करें। जब अधोगत लोकों में सामोपासना का निरूपण किया जाता है, घूलोक हिमकार है, आदित्य प्रस्ताव है, अंतरिक्ष उद्गित है, अग्नि प्रतिहार है और पृथ्वी निधन है, जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष लोकों में पंचविध साम की उपासना करता है, उसके प्रति उधर और अधोमुख लोग भोग रूप से उपस्थित होते हैं। तृतीय खंड वृष्टि में साम उपासना। वृष्टि में 5 प्रकार के साम की उपासना करें। पूर्व वायु हिंकार है, मेघ उत्पन्न होता है यह प्रस्ताव है, बरसता है यह उद्गित है, चमकता और गर्जन करता है यह प्रतिहार है, जल ग्रहण करता है यह निधन है। जो इसे इस उपासना को इस प्रकार जानने वाला पुरुष वृष्टि में 5 प्रकार के साम की उपासना करता है, उसके लिए वर्षा होती है और वह स्वयं भी वर्षा करा लेता है। चतुर्थ खंड जल में सामोपासना। सब प्रकार के जलों में 5 प्रकार के साम की उपासना करें। मेघ जो घनी भाव को प्राप्त होता है यह हिंकार है, वह जो बरसता है यह प्रस्ताव है, नदियाँ जो पूर्व की ओर बहती हैं वह उद्गित है तथा जो पश्चिम की ओर बहती है वह प्रतिहार है, और समुद्र निधन है। जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष सब प्रकार के जलों में 5 प्रकार के साम की उपासना करता है, वह जल में नहीं मरता और जलवान होता है। पंचम खंड ऋतुओं में सामोपासना। ऋतुओं में 5 प्रकार के साम की उपासना करें। वसंत हिमकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गित है, शरद प्रतिहार है और हेमंत निधन है। जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष ऋतुओं में 5 प्रकार के साम की उपासना करता है, उसे ऋतुएं अपने अनुरूप भोग देती हैं और वह ऋतुमान ऋतु संबंधित भोगों से संपन्न होता है। षष्ठ खंड पशुओं में सामोपासना। पशुओं में 5 प्रकार के साम की उपासना करें। बकरे हिंकार हैं, भेड़ें प्रस्ताव हैं, गवें उद्गित हैं, अश्रव प्रतिहार है और पुरुष निधन है। जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष पशुओं में 5 प्रकार के साम की उपासना करता है, उसे पशु प्राप्त होते हैं और वह पशुमान होता है। सप्तम खंड प्राणों में सामोपासना। प्राणों में 5 प्रकार के परोवरीय गुण विशिष्ट साम की उपासना करें। उनमें प्राण हिमकार है, वाग प्रस्ताव है, चक्षु उद्गित है, श्रोत्र प्रतिहार है और मन निधन है। ये उपासनाएं निश्चय ही परोवरीय उत्तरोत्तर उत्कृष्ट हैं। जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष प्राणों में 5 प्रकार के उत्तरोत्तर
उत्कृष्टतर साम की उपासना करता है उसका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर होता जाता है और वह उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर लोकों को जीत लेता है। यह 5 प्रकार की सामोपासना का निरूपण किया गया है। अष्टम खंड वाणी में सप्तविध सामोपासना। अब सप्तविध साम की उपासना आरंभ की जाती है। वाणी में सप्तविध साम की उपासना करनी चाहिए। वाणी में जो कुछ हुम ऐसा स्वरूप है वह हिमकार है, जो कुछ प्र ऐसा स्वरूप है वह प्रस्ताव है, और जो कुछ आ ऐसा स्वरूप है वह आदि है। जो कुछ उत ऐसा शब्द रूप है वह उद्गित है, जो कुछ प्रति ऐसा शब्द है वह प्रतिहार है, जो कुछ उप ऐसा शब्द है वह उपद्रव है, और जो कुछ नि ऐसा शब्द रूप है वह निधन है। जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष वाणी में 7 प्रकार के साम की उपासना करता है, उसे वाणी जो कुछ वाणी का दोह सार है उसे देती है तथा वह प्रचुर अन्न से संपन्न और उसका भोक्ता होता है। नवम खंड आदित्य दृष्टि से सप्तविध सामोपासना। अब निश्चय ही इस आदित्य की दृष्टि से सप्तविध साम की उपासना करनी चाहिए। आदित्य सर्वदा सम है, इसलिए वह शाम है। मेरे प्रति ऐसा होने के कारण वह सबके प्रति सम है, इसलिए शाम है। उस आदित्य में ये संपूर्ण भूत अनुगत हैं, ऐसा जाने। जो उस आदित्य के उदय से पूर्व है वह हिंकार है। उस सूर्य का जो हिंकार रूप है उसके पशु अनुगत हैं, इसी से वे हिंकार करते हैं। अतः वे ही इस आदित्य रूप शाम के हिमकार भाजन हैं तथा सूर्य के पहले पहल उदित होने पर जो रूप होता है वह प्रस्ताव है। उसके उस रूप के मनुष्य अनुगामी हैं, अतः वे प्रस्तुति प्रत्यक्ष स्तुति और प्रशंसा परोक्ष स्तुति की इच्छा वाले हैं, क्योंकि वे इस शाम की प्रस्ताव भक्ति का सेवन करने वाले हैं। तत्पश्चात आदित्य का जो रूप संग वेला में सूर्योदय के 3 मुहूर्त पश्चात काल में रहता है वह आदि है। उसके उस रूप के अनुगत पक्षीगण हैं, क्योंकि वे इस शाम के आदि का भजन करने वाले हैं, इसलिए वे अंतरिक्ष में अपने को निराधार रूप से सब ओर ले जाते हैं। तथा अब जो मध्य दिवस में आदित्य का रूप होता है वह उद्गित है, इसके उस रूप के देवता लोग अनुगत हैं, इसी से वे प्रजापति से उत्पन्न हुए प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे इस शाम की उद्गति भक्ति के भागी हैं। तथा आदित्य का जो रूप मध्याह्न के पश्चात और अपराह्न के पूर्व होता है वह प्रतिहार है। उसके उस रूप के अनुगामी गर्भ हैं, इसी से वे ऊपर की ओर आकृष्ट किए जाने पर नीचे नहीं गिरते, क्योंकि वे इस शाम की प्रतिहार भक्ति के पात्र हैं। तथा आदित्य का जो रूप अपराह्न के पश्चात और सूर्यास्त के पूर्व होता है वह उपद्रव है। उसके उस रूप के अनुगामी वन पशु हैं, इसी से वे पुरुष को देखकर भयवश अरण्य अथवा गुहा में भाग जाते हैं, क्योंकि वे इस शाम की उपद्रव भक्ति के भागी हैं। तथा आदित्य का जो रूप सूर्यास्त से पूर्व होता है वह निधन है। उसके उस रूप के अनुगत पितृगण हैं, इसी से श्राद्ध काल में उन्हें पितामह आदि रूप से दर्भ पर स्थापित करते हैं, क्योंकि वे पितृगण निश्चय ही इस शाम की निधन भक्ति के पात्र हैं। इसी प्रकार इस आदित्य रूप 7 प्रकार के शाम की उपासना करते हैं। दसम खंड मृत्यु से अतीत सप्तविध सामोपासना। अब निश्चय ही यह बतलाया जाता है कि अपने समान अक्षरों वाले मृत्यु से अतीत सप्तविध साम की उपासना करें। हिमकार यह 3 अक्षरों वाला है तथा प्रस्ताव यह भी 3 अक्षरों वाला है, अतः उसके समान है। आदि यह 2 अक्षरों वाला नाम है और प्रतिहार यह 4 अक्षरों वाला नाम है। इसमें से एक अक्षर निकालकर आदि में मिलाने से वे समान हो जाते हैं। उद्गित ये 3 अक्षरों का और उपद्रव यह 4 अक्षरों का नाम है। ये दोनों 3-3 अक्षरों में तो समान है, किंतु एक अक्षर बच रहता है, अतः अक्षर होने के कारण 3 अक्षरों वाला होने से तो वह एक
भी उनके समान ही है। निधन यह नाम 3 अक्षरों का है, अतः यह उनके समान ही है। वे ही ये 22 अक्षर हैं। 21 अक्षरों द्वारा साधक आदित्य लोक प्राप्त करता है, क्योंकि इस लोक से आदित्य निश्चय ही 21वां है। 22वें अक्षर द्वारा वह आदित्य से परे उस दुखहीन एवं शोक रहित लोक को जीत लेता है। वह पुरुष आदित्य लोक की जय प्राप्त करता है तथा उसे आदित्य विजय से भी उत्कृष्ट जय प्राप्त होती है। जो इस उपासना को इस प्रकार जानने वाला होकर आत्मसम्मित और मृत्यु से अतीत सप्तविध शाम की उपासना करता है। ओम शांति शांति शांति।